पीएफआई पर केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। गृह मंत्रालय का आदेश है कि 5 साल के लिए पीएफआई बैन किया गया है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। टेरा लिंक के सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी में जांच एजेंसी को कई अहम सबूत मिले, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह बेहद ही अहम और बड़ा फैसला लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएफआई पर केंद्र सरकार का ये सबसे बड़ा एक्शन है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए और ज्यादा जानकारी लेंगे। आकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं। आकाश, बड़ा एक्शन पीएफआई पर, एटीएस ने भी कार्रवाई की थी मध्य प्रदेश की ओर से। बिल्कुल, देखिए पीएफआई पर देश भर में कार्रवाई हुई। बीते दिन हमने देखा कि लगातार छापे पड़े। मध्य प्रदेश में भी पहले 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद कल देखिए एमपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एटीएस और एनआईए का जो इनपुट था, जो 4 सदस्य गिरफ्तार हुए थे, उनसे पूछताछ के आधार पर, उनकी निशानदेही के आधार पर 21 अन्य सदस्यों को हिरासत में एमपी पुलिस की टीम ने अलग अलग जिलों से लिया है। देखिए, क्योंकि पीएफआई पर जो आरोप है वो बेहद संगीन है और इसके साथ ही पीएफआई की चार्जशीट लंबी है और अगर इनके तमाम गतिविधियों पर नजर डालें तो वाकई में काफी चिंताजनक स्थिति थी। और एमपी पुलिस ने जिन 21 लोगों को हिरासत में लिया है, उन पे भी कई तरह के गंभीर आरोप हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगाया है। सभी तरह की जो गतिविधियां हैं पीएफआई पर, उन पे अब रोक जारी रहेगी। देखिए, कल एमपी पुलिस ने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नीमच, शाजापुर, गुना, इन जिलों से 21 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। इसके पहले 4 पीएफआई के जो सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था, जो देखिए 30 सितंबर तक अभी पुलिस की हिरासत में है और इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। पूछताछ के दौरान ये जानकारी भी सामने आई थी कि ये देखिए जिहाद को फैलाना चाहते थे, युवाओं के ब्रेन वॉश कर रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। तो जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे संगठनों पर अब केंद्र सरकार की सख्ती हमें देखने को मिली है। साथ ही खबर यह भी है कि जो पीएफआई के अन्य सहयोगी संगठन हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में एसडीपीआई पीएफआई का सहयोगी संगठन रहा है और ये निकाय चुनाव में राजनीतिक रूप से सक्रिय भी था। कई जिलों से इनके पार्षद प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़े थे, ऐसी खबर सामने आई थी। इनके प्रदेश अध्यक्ष को कल एमपी पुलिस की टीम ने भोपाल से गिरफ्तार किया है। और देखिए, अगर निश्चित तौर पर जिस तरीके से पीएफआई के अलग अलग सहयोगी संगठन हैं, वो लगातार देश के कई हिस्सों में एक्टिव हैं, उसी तरीके से वो एमपी में भी अपने पैर पसार रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार का एक बड़ा शिकंजा है। बिल्कुल आकाश, एक बड़ा और अहम फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया है कि 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। लेकिन जो 21 लोगों को कल हिरासत में लिया गया, क्या उनसे पूछताछ के बाद ऐसा कोई भी मामला या फिर ऐसी कोई भी बात सामने आई है कि मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके के आतंक फैलाने की उनकी साजिश थी? देखिए, जो बीते दिन 4 पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार किए गए थे, उनसे पूछताछ जो हुई, उस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए थे। इसके अलावा क्योंकि एनआईए की छापेमारी थी, उस वक्त एटीएस की टीम भी उस छापेमारी में शामिल थी। एटीएस और एनआईए का जो इनपुट मिला इन सभी संगठनों को लेकर, चाहे वो एसडीपीआई हो या फिर पीएफआई हो, उसी आधार पर कल जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से में एमपी पुलिस की जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की, वो इसी इनपुट के आधार पर था। क्योंकि इन आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। देखिए, सूत्र जो है वो ये बताते हैं कि जिन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था, उनमें एक सदस्य जो है वो जनरल सेक्रेटरी था पीएफआई का और उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी मिला है। उसके भाई को भी पुलिस तलाश कर रही। देखिए, उसके मोबाइल से कई पाकिस्तानी कांटेक्ट मिले हैं और पाकिस्तान यात्रा की जानकारी अब तक सामने आई है, विश्वस्त सूत्र बताते हैं। ऐसे में देखिए, पाकिस्तान कनेक्शन आना इस मामले को और गंभीर बनाता है। और इन्हीं 4 आरोपियों से पूछताछ के बाद, एनआईए और एटीएस के इनपुट के बाद एमपी पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया था। अभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के बाद एमपी पुलिस इनकी गिरफ्तारी शो कर सकती है या जिन लोगों को छोड़ा जाएगा उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। आकाश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा कुछ अहम जानकारी दे रहे हैं, सुन लेते हैं। जितेंद्र, की धारा 3 के तहत बैन हो गया, उसमें साफ लिखा है कि इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति हैं या जो भी इनके प्रेमाइसेस हैं, जो भी इससे लिंक ऑफिसेस हैं, वो सब भी ऑटोमेटिकली बैन हो जाएंगे। वो यानी कि वो भी खुद भी बैन हो जाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति
इस संगठन से जुड़ा हुआ पाया जाता है या जिस पर लगता है कि ये पीएफआई या इससे जुड़े हुए जो संगठन है जिसको बैन कर दिया है सरकार ने, वो उससे जुड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ भी यूएपीए के तहत कार्रवाई कर सकती है, राज्य पुलिस कर सकती है, और जो केंद्र सरकार की जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं वो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ये जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जो अभी कार्रवाई की गई थी जिसमें पीएफआई के और पीएफआई से जुड़े हुए लोगों को सेंट्रल एजेंसीज ने, ईडी ने और स्टेट पुलिस एजेंसीज ने जो कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया है, इन सभी आरोपियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है और उसी के तहत कार्रवाई करके जाहिर तौर पर तो जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं कि पीएफआई पर एक बड़ा फैसला और बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की ओर से लिया गया है और तमाम जगहों पर अब पीएफआई को बैन किया गया है, उनकी हर एक गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ा अपडेट हम आपको जी मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। पीएफआई के में 5 साल की रोक इस पर लगाई गई है, तो तमाम गतिविधियां जो है उस पर रोक है। गृह मंत्रालय ने इस बात के आदेश जारी किए हैं। और देखिए साथ ही साथ सिर्फ पीएफआई पे नहीं, जितने भी जुड़े हुए संगठन थे, खासतौर पे एसडीपीआई, उन पे भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पॉलिटिकल एनालिसिस करने के बाद कि पॉलिटिकली भी सक्रिय नजर आ रहे थे राजनीतिक रूप से, और कई लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी एसडीपीआई का हाथ नजर आ रहा था और उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कल हमने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी चर्चा की और उनका भी यही कहना था कि केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी उसी के साथ मध्य प्रदेश में भी ये फैसला लिया जाएगा। शुरू कर दिया था। देखिए सीधे तौर पर दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसमें पूरी तरह से पीएफआई का हाथ था। शाहीनबाग सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में पीएफआई का हाथ था। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से ये लोगों को भड़का रहे थे ये हर किसी ने देखा। हालांकि अब सबूत जो है वो एक के बाद एक सारी एजेंसियां जुटा रही है, सारे एविडेंस अभी भी कलेक्ट हो रहे हैं। अभी भी कई सारे लोग हिरासत में हैं जो कल उठाए गए थे अलग अलग राज्यों की एटीएस की तरफ से। उनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ जो है वो लगातार जारी है 48 घंटों से। उनसे कई अहम सबूत मिलेंगे, उसके बाद उनसे जो जानकारी मिलेगी उससे कई लोगों की और गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे एजेंसियों का मानना है कि करीब करीब 15 से 20 दिन के भीतर इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए सभी सक्रिय लोगों को जो है वो भारत के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और यूएपीए के तहत उनको गिरफ्तार करके जो है वो गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हालांकि अब आगे भारत सरकार को ये कदम लेना है कि क्या सिर्फ 5 साल का बैन काफ़ी है इन सभी संगठनों के लिए, क्योंकि भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत है और जितने सबूत है उतने सबूत काफ़ी है भारत के अंदर इस पीएफआई समेत सभी संगठनों को बैन करने के लिए। देखिए 5 साल के लिए बैन किया गया है और जाहिर सी बात है क्या 5 साल काफी होंगे ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी भी पूछताछ जितने भी लोग हिरासत में लिए गए हैं, जब पहली बार कार्रवाई की गई थी, क्योंकि देखिए हफ्ते में ये दूसरी कार्रवाई है जो कि कल की गई थी, और इसके पहले जब एनआई और ईडी ने संयुक्त ऑपरेशन करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पीएफआई का गिरफ्तार किया गया था केरल के मल्लपुरम से। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, बैन तो कर दिया गया है लेकिन अभी भी जांच जारी है, क्या मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से अभी भी और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है? सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है? निश्चित तौर पर देखिए जो कल गिरफ्तारियां, जो कल हिरासत में लिए गए लोग हैं, उस आधार पर अगर बात करें तो एमपी पुलिस के निशाने पर करीब 35 पीएफआई के सदस्य थे, लेकिन कुछ सदस्य फरार चल रहे थे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि 21 लोगों पर एमपी पुलिस ने शिकंजा कसा है और इनसे पूछताछ के बाद इनकी निशानदेही के आधार पर और तमाम अन्य सदस्यों को, चाहे वो एसडीपीआई के हों या पीएफआई के हों, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। एमपी पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है। एटीएस और इंटेलिजेंस की टीम इस मामले पर रिपोर्ट जुटा रही है। जहां जहां भी इनके संगठन के लोग हैं और जहां भी गलत तरह की गतिविधियां पाई गई हैं, उन इलाकों में लगातार एमपी पुलिस की कार्रवाई जारी है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ये बात बताई थी कि एमपी एटीएस के रडार पर पीएफआई के कई अन्य सदस्य, उन पर जल्दी शिकंजा कसा जाएगा और कल वो कार्रवाई हमने देखी। देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर से जिस आरोपी को बीते दिन एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था, उसका नाम देखिए खालिद के मोबाइल से 50 नंबर जो हैं वो करीब ऐसे नंबर हैं जो पाकिस्तानी हैं।
ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और अब इसके भाई का भी कुछ पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। मोहम्मद देखिए महमूद जो फरार चल रहा है, मोहम्मद महमूद को एमपी पुलिस तलाश कर रही है और इसकी भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। यह पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी बताया जा रहा है, जिसे बीते दिन इंदौर से एमपी एटीएस की टीम ने, मध्य प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम ने गिरफ्तार किया था और इन 4 आरोपियों से पूछताछ हुई। कड़ी पूछताछ के बाद इन आरोपियों ने कई तरह की बातें जो है बताई हैं। बिल्कुल आकाश, यानी कि अभी भी और भी खुलासे जिला है, हो सकते हैं और राजस्थान पूछताछ से इनसे भी लगातार जारी है।